शुरुआत होती है एक डार्क नाइट से, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ चांद की हल्की रोशनी सड़कों को रोशन कर रही थी। एक मिसिंग पर्सन के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक गायब हो गया और उसके परिवार और दोस्तों की चिंता बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, जिंदगी कभी भी अचानक बदल सकती है। एक पल में सब कुछ सामान्य लगता है और अगले ही पल सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। ये कहानी है उस डार्क नाइट की, उस स्कैरी इंसिडेंट की, जिसने न केवल एक परिवार को बल्कि पूरे समाज को हिला कर रख दिया, जिसने कोलकाता मेडिकल कॉलेज को हिला दिया। एक प्रतिष्ठित संस्थान जो हमेशा से ही अपने उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता था, अब एक रहस्यमयी घटना का केंद्र बन गया। एक यंग डॉक्टर पढ़ाई पूरी करके अपने सपनों को साकार करने के लिए निकला था। वह अपने पेशे के प्रति समर्पित था और लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर था। लोगों की हेल्प करने निकला था और अपने मरीजों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब वह अपने काम से लौट रहा था, उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये कहानी है उस यंग डॉक्टर की, जिसकी जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई। उसकी मुस्कान, उसकी मेहनत, सब कुछ एक रहस्य में बदल गया, जिसकी जिंदगी एक सवाल बनकर रह गई। वह हमेशा अपने मरीजों के बारे में सोचता था, लेकिन अब लोग उसके बारे में सोच रहे थे। एक गुमशुदगी जिसने पूरे देश को हिला दिया और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर वह कहाँ गया? एक क्राइम जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। पुलिस और जांच एजेंसियां हर संभव प्रयास कर रही थीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये कहानी है कोलकाता मेडिकल कॉलेज मर्डर की। एक ऐसा मामला जिसने न केवल एक डॉक्टर की जिंदगी को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है। 8 अगस्त की रात सब कुछ नॉर्मल था। जूनियर डॉक्टर अपने फ्रेंड्स के साथ था। हंसी मजाक चल रहा था। रात गहरी हुई, एक फोन आया। डॉक्टर ने फोन उठाया, कुछ बात की और चला गया। वो उसकी आखिरी फोन कॉल थी। घंटे बीतते गए, डॉक्टर वापस नहीं आया। बेचैनी बढ़ती गई। उसके दोस्त परेशान होने लगे। उसके फोन पर कोई आंसर नहीं। एक अजीब सा डर सबके मन में घर करने लगा था। क्या हुआ होगा उसे? कहां चला गया होगा? अगली सुबह एक शॉकिंग न्यूज ने सबको हिलाकर रख दिया। मेडिकल कॉलेज के पीछे एक डेड बॉडी मिली थी। पहचान हुई। वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, उसी यंग डॉक्टर की थी। पूरा कॉलेज सदमे में था। जिस डॉक्टर को कल तक वो हंसते बोलते देख रहे थे, आज उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी थी। माहौल गमगीन था। हर कोई सवाल कर रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था मौत का कारण पॉइजन। ये रिपोर्ट आते ही पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की मौत का कारण जहर कैसे हो सकता है। पुलिस ने पहले तो इसे बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दी है, लेकिन इस बयान से कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, जैसे कि डॉक्टर के पास जहर कहां से आया, और अगर यह आत्महत्या थी तो इसके पीछे की वजह क्या थी। पुलिस के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। क्या एक यंग डॉक्टर जिसके पास सब कुछ था, वो अचानक से अपनी जान दे सकता था? डॉक्टर की जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। वह अपने काम में सफल था और उसके पास एक खुशहाल परिवार था। डॉक्टर के फैमिली ने पुलिस के इस दावे को मानने से मना कर दिया। उनका कहना था कि डॉक्टर कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। वह एक मजबूत और खुश मिजाज इंसान था। उनका कहना था ये हो सकती, ये मर्डर है। परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वे मामले की सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं और कुछ छुपा रहे हैं। माहौल और भी गर्मा गया। लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि सच्चाई क्या है। सवाल उठने लगे, क्या पुलिस कुछ छुपा रही है? क्या पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? मीडिया ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाया और पुलिस पर दबाव बनाया कि वे सच्चाई सामने लाएं। पत्रकारों ने इस मामले की हर पहलू की जांच शुरू कर दी। उन्होंने डॉक्टर के दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों से बात की। हर कोई यही कह रहा था कि डॉक्टर आत्महत्या नहीं कर सकता। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने भी इस मामले की जांच की। उन्होंने जहर के स्रोत का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। मामला अदालत तक पहुंच गया। परिवार ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस ने भी अपनी जांच जारी रखी। उन्होंने डॉक्टर के जीवन के हर पहलू की जांच की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। इस बीच डॉक्टर की याद में एक कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया गया। लोग इकट्ठा हुए और डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी। हर कोई यही चाहता था कि सच्चाई सामने आए और न्याय हो।
और फिर एक दिन पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। यह सुराग इस मामले को सुलझाने में मदद कर सकता था। अब देखना यह था कि क्या पुलिस इस सुराग का सही इस्तेमाल कर पाती है या नहीं। 10 अगस्त, संजय रॉय की गिरफ्तारी, सच का खुलासा। 10 अगस्त को पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया। नाम था संजय रॉय। संजय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही डॉक्टर को पॉइजन देकर मारा था। कारण का पता चलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। सब एक ही मांग कर रहे थे, संजय रॉय को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 11 अगस्त, गुस्सा, विरोध और ममता बनर्जी का दखल। 11 अगस्त को गुस्सा और बढ़ गया। डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उनकी मांग थी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। उनका कहना था अगर पुलिस पहले ही हरकत में आती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। मामला इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीच में आना पड़ा। उन्होंने पीड़ित फैमिली से मुलाकात की और न्याय का आश्वासन दिया। 12 अगस्त, देशव्यापी हड़ताल, डॉक्टर्स की एकजुटता। इस दिन को भारतीय चिकित्सा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। डॉक्टरों ने अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। कोलकाता मेडिकल कॉलेज मर्डर अब एक नेशनल इश्यू बन चुका था। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर कोई इस मामले पर अपनी राय दे रहा था और मीडिया में यह खबर छाई हुई थी। 12 अगस्त को पूरे देश के डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। सभी डॉक्टर्स एकजुट थे। उन्होंने अपने काम को छोड़कर सड़कों पर उतरने का फैसला किया। यह हड़ताल केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उनके अधिकारों और सुरक्षा के लिए एक संघर्ष था। देश भर के हॉस्पिटल्स में काम ठप हो गया। अस्पतालों के गलियारे खाली थे, वार्ड्स सुनसान थे और अस्पताल के गेट्स पर नो एंट्री के साइन लगे हुए थे। मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि यह कदम उठाना जरूरी था। इसी बीच खबर आई कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सैंडीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर भी तेजी से फैल गई और लोगों में चर्चा का विषय बन गई। इस्तीफे के पीछे का कारण साफ नहीं था, लेकिन माना जा रहा था कि वो इस पूरे मामले से बहुत दुखी थे। डॉक्टर सैंडीप घोष ने अपने इस्तीफे में लिखा कि वह इस घटना से बहुत आहत हैं और इस स्थिति में काम करना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह डॉक्टरों के साथ हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की। उनकी मुख्य मांगें थीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, काम के बेहतर हालात और उचित वेतन। डॉक्टरों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे हड़ताल जारी रखेंगे। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और डॉक्टरों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा और उनके काम के हालात को सुधारने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। इस हड़ताल का असर मरीजों पर भी पड़ा। अस्पतालों में इलाज के लिए आए मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ा, लेकिन मरीजों ने भी डॉक्टरों का समर्थन किया और उनकी मांगों को जायज ठहराया। आखिरकार सरकार और डॉक्टरों के बीच बातचीत सफल रही और डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। डॉक्टरों ने कहा कि वे अपने मरीजों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इस हड़ताल ने यह साबित कर दिया कि जब डॉक्टर एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह हड़ताल केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह डॉक्टरों की एकजुटता और उनके अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक था। डॉक्टरों की एकजुटता ने यह दिखा दिया कि वे केवल मरीजों के इलाज के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए भी लड़ सकते हैं। यह हड़ताल भारतीय चिकित्सा इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। 13 अगस्त, जांच, सवाल और न्याय की मांग। 13 अगस्त को पुलिस इन्वेस्टिगेशन तेज हो गई। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी मामले का संज्ञान लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या वाकई में पुलिस ने लापरवाही बरती थी? क्या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटी में चूक थी? इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले थे। लोगों को अब बस एक ही आस थी, न्याय। 14 अगस्त, सीबीआई जांच की मांग, जनता का गुस्सा। 14 अगस्त को जनता का गुस्सा और बढ़ गया। लोग रोड्स पर उतर आए। उनकी मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। उनका कहना था कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। माहौल तनावपूर्ण था। सरकार पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है और क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी।
अंत में एक अधूरी कहानी, एक सवाल जो रह गया। दोस्तों, ये कहानी एक अधूरी दास्तां है, एक सवाल जो आज भी हमारे जहन में है। क्यों एक यंग डॉक्टर को यूं अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या संजय रॉय अकेला था इस साजिश में, या फिर कोई और भी था जो पर्दे के पीछे से इस खेल को खेल रहा था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। एक सवाल है जो शायद हमेशा हमारे जहन में रहेगा।